नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज इस तरीके से हो गया है कि सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारकर अब जोश खरोश के साथ में ये दावा पेश कर रही हैं कि 2024 में किसकी सरकार, क्या डॉट वाला इंडिया अब देश में शासन करेगा या मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में देश की राजधानी माफ कीजिएगा लखनऊ में है और खास तौर से वही लखनऊ जो नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या लोगों का मूड है 14 से 24 का जो सफर है, जनता क्या कहेगी, आइए सीधे जुड़ते हैं। क्या शुभ नाम हुआ बाबा जी आपका? स्वामी भानु प्रताप, आजमगढ़ से हूँ मैं। क्या लगता है कि यूपी का मूड क्या कहता है? देखिए, यूपी का मूड यही कह रहा है कि जिस तरह से यूपी में पेपर लीक पे लीक हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी जो वादा की थी सब फेल हो गया। नौजवान बेरोजगार हो गया, सांड से मौत हो रही है। अच्छा सुनिए, वो तो है सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। लेकिन इतने सत्य को दबा दिया जा रहा है कि उसी में एक पीढ़ी हमारी बेचारी बेकार। कहाँ दबाया जा रहा है? वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं न्याय पे भरोसा है उनको। अच्छा ये बताओ, न्याय पे भरोसा है? न्याय पे ना भरोसा हो तो किस पे हो? किस पे हो? अगर कोर्ट पे ना हो तो किस पे हो? नहीं, डुअल स्टैंडर्ड है ना। कभी कहते हैं कि न्याय भी खरीद लिया गया है, कभी कहते हैं एजेंसी भी खरीद ली। आप 24 से भाग के अखिलेश के यहाँ कहाँ गिर गए यार? देश के बारे में अखिलेश नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। अखिलेश लड़ रहे हैं। यूपी को दो युवाओं का साथ कैसे नहीं बात करें? ये हैं तो आप कहाँ चीन से यहाँ कहाँ भागा है? मैं चीन एक मुद्दा, चीन एक मुद्दा है, लेकिन आप यूपी में खड़े होकर अखिलेश यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है। ये दिल्ली का रास्ता है और ये पीडीए और अखिलेश की जो सोच है, विचारधारा, उन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है। आपने जैसे कहा गया पीडीए का नारा, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। किसको? जैसे दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी का समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है। दूसरी बात रहेगा है, एक कृष्णा पटेल जी लहू के तब से निकल के आई थी, क्या उनको राज्यसभा नहीं बनाया जा सकता था? या मुसलमानों के नाम पर समाजवादी पार्टी खड़ी है तो क्या अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा नहीं बनाया जा सकता था? ये सपा कांग्रेस के पास ये पूछ लीजिए कि आपके पास जाति समीकरण का कौन से वोट है? भारतीय जनता पार्टी ने अगर राज्यसभा बनाया है तो हर जाति हर वर्ग को बनाया है, उसमें भेदभाव नहीं हुआ है। और जया बच्चन जो है 70-80-90 साल की बुढ़िया चौथी बार राज्यसभा बनाई गई। इनका समाजवाद से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है, किसी व्यक्तिगत ये कैसे कह रहे बुढ़िया? अरे लोकतंत्र में अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी उस मनवाद पार्टी है और जिस पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं उस पार्टी के कुछ ऐसे चुनिंदे लोग यहाँ इस चट्टी पर हैं जो कि 300 रुपया दिहाड़ी लेकर के शाम को चिल्लाने के लिए आते हैं। वो भाड़े का टट्टू है सर, उसे सिर्फ भाड़े का टट्टू है और प्रतिदिन यही काम करते हैं। तो आप पे भी लग सकता है। नहीं, आप भी तो मौका देते हो। नहीं, एक मिनट, मैं सिर्फ हफ्ता में 1 दिन 2 दिन फिर बाकी अपने बनारस चला जाता हूँ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। कह रहे मिलता है क्या वहाँ से? इस बात का मैं मुसलमान हूँ, रमजान का महीना है और साथ ऊपर वाला है, यकीन जल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे आप हमको बता दीजिए कि विपक्ष है और विपक्ष जो है क्यों नहीं रोड पे उतर रहा है? आपने गठबंधन 14 देख लिया, और क्या? अरे अखिलेश यादव के साथ साथ जो हाथ आया है वो 4000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र गए हैं। रोड की बात करते हो? गलत फहमी आप हुए हैं। एक मिनट, गलत फहमी हुई है। आपने 14 देख लिया गठबंधन, 17 देख लिया, 19 देख लिया, 22 देख लिया। ये नेगड़ी बैसाखी के साथ चलने वाले हैं या अपने साथ नहीं चलने वाले चलेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि मामला फेल है। हाँ, कहेंगे 300 रुपया जब तक रहेगा तब तक कहेंगे, इसके बाद फिर नहीं कहेंगे। हाँ, अगर उससे बाद जब कहना होगा फिर 400-500 रुपया जब रेट बढ़ेगा तब लोग कहेंगे। ये नहीं लोग कहेंगे जो वहाँ से आते हैं। हाँ, तुम कैसे 400 पर? तुम्हारा गणित क्या है भाई? बाबा 400 से पार आ रहे हैं। 80 सीट की बात करो, 400 के बाद में देखो। 400 से पार आ रहे हैं बाबा जी, 420 आ रहे हैं। इधर आइए। 420 वो गड़बड़ वाला सुनिए, 80 जो है लिखा है उसको सुनना हटा दीजिए। सिर्फ 8 सीट शायद उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, योगी मैं नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी उर्फ मनुवाद पार्टी की 8 सीट निकलने की उम्मीद है। बार आप मनुवाद क्यों कह रहे हैं भाई साहब? ये मनवाद जो है इनका खुद नहीं हुआ, मन सही है। अरे अनुसूचित जात, अरे एक मिनट, अनुसूचित जात पिछड़ी जात के बल पर ही सरकार चल रही है। और एक मिनट, और जाति जनगणना भी होगी। माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिलाया
और इलाहाबाद हाई कोर्ट से पिछड़ों का आरक्षण खत्म हुआ नगर निगम चुनाव में, और अनुप्रिया पटेल जी ने, माननीय मोदी जी ने सबने मिलकर लागू कराया। और जाति जनगणना होगी, जिसकी जितनी भाग्यदारी उतनी संख्यादारी, यही होगी। और क्या, ये ईमानदार और संस्कारित पार्टी है, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब सरकार में सपा थी, तो जब चुनाव का डेट पड़ा तो यही माननीय पीएम महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह ये कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी तो मैं उत्तर प्रदेश का किसी पिछड़ा व्यक्ति का, उत्तर प्रदेश का मैं सीएम बनाऊंगा। तो ये संस्कारित पार्टी है और ईमानदार पार्टी है, और ये पिछड़ी के जात पर धोखा किया कुल मिला के। नहीं, ईमानदार पार्टी और संस्कारित पार्टी है। और नहीं, पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी जब तक 400 रुपए में दाल नहीं करेगी, आटा नहीं करेगी, चावल नहीं करेगी, 400 से ज़्यादा पूरा देश नहीं बेचेगी, तब तक भाजपा को ठप्पा लगाते रहेंगे, चश्मा लगाए रहेंगे। अरे सुन के तो जाइए चश्मा वाले भैया। ठीक है, हाँ ये बताइए, मेरा भांजा था पीजीआई में भर्ती, ठीक, 6-7 लाख रुपये लग गया, ठीक, उसके बाद भी बचा नहीं वो, ठीक। अभी मेरे बेटे का एडमिशन कराना है, ठीक, सरकार से कह रहा हूँ कि मैं कम से कम 15 सैलरी मेरी है, ठीक, हम एडमिशन कहाँ कराएं बताइए आप? सरकारी स्कूल में कराई, काहे लिए? हाँ, सरकारी कराएं, ठीक है ना, सरकारी करा लेंगे हम। 20,000 तब भी 15-20 हज़ार कमाने वाला आदमी क्या करेंगे हैं? 15 कितनी सैलरी आपकी? 15,000 सैलरी है। आप जो गुटखा खा रहे हैं उसे बंद करके आप पढ़ा लीजिए, बिल्कुल पढ़ा लीजिए, पढ़ा लीजिए। एक विद्यालय नहीं, लोगों की नियत नहीं पढ़ाने की है। अगर पढ़ने वाले उस जमाने में लोग पट्टी पे जब पढ़ते थे और वो पार्टी पे लिखते थे, और खड़िया नहीं, मिट्टी से लिख के लोगों ने पढ़ा था। और वो जमाने खत्म हो गए, पट्टी पढ़ने आने, समझे? वो पट्टी जमाने सरकार कितना अच्छा काम करे, बाकी लोगों को बुरा कहना है तो कहना है। प्राइवेट कर नहीं रहे हैं, उससे सुविधाएं और अच्छी हो जा रही हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, सब पढ़ रहे हैं। मैं खुद 22 साल का हूं, मैं खुद की कमाई पे गाड़ी लिया हूं, मैं नौकरी की आशा नहीं कर रहा हूं, मैं रियल एस्टेट करता हूं, मैं खुद कमाता हूं। हाँ, मेरा बीओबी में, एचडीएफसी में है, बीओबी में खाता है, सरकारी बैंक में, लेकिन सरकार विरोधी बात करेंगे। एचडीएफसी में मेरा खाता है, सब में खाता क्योंकि है। मालूम है प्राइवेट स्टेशन में क्या होता है, 10,000 से नीचे होगा तो माइनस में। एचडीएफसी में भी है, एचडीएफसी में भी है। अरे एचडीएफसी में लेकिन अखिलेश यादव पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? युवा है, राहुल गांधी और अखिलेश जाति राजनीति करते हैं वो, इसीलिए विश्वास नहीं है। जाति वालों को बुला के उनको नौकरियां दी जाती है उनके सरकार में। देखिए, एक बात हमने फिर आपके चैनल के माध्यम से कहा, अगर जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। अगर जाति जनगणना होगी तो जिसकी जितनी भाग्यदारी उतनी हिस्सेदारी। भाई साहब बीजेपी तो यही इसी को तो पीछे कर रही इस लाइन को। एक मिनट, ये देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा माननीय अनुप्रिया जी ने और मोदी जी की सरकार ने करवा ली 10 साल तक। अरे जाति जनगणना होगी, ये आप क्या बात कर रहे? धीरे धीरे हर काम होगा, धीरे धीरे हर काम होगा। जाति जनगणना तो हो नहीं होना। कह रहे ऐसा नहीं है, जनगणना के बाद सब बराबर मामला हो जाएगा इस बार आने के बाद। हाँ, ये कहेंगे, ये जो कह रहे बात सही है। ये बस जो जितने भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, जो भाड़े पर आते हैं वही बात बोलते हैं, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, ट्रेनिंग दिया जाता है। भाड़े वाले लोग हैं आप लोग। अरे भाड़े वाले आज चल के दिखाएं हम। भाड़े देने की औकात नहीं है किसी की, भाड़े देने की किसी की औकात नहीं है। खुद की कमाई से चलता हूँ, ठीक है, भाड़े देने की औकात नहीं है। एक बात मुझे बताओ, किसान पर आ रहा हूँ, एक बात बताओ, कह रहे राहुल गांधी ये कहते हैं कि युवा इतना बेरोजगार है कि वो रील्स चलाता है, मौका ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको रोजगार नहीं है तो रील्स चलाता है पूरा दिन। जो इतना चलाता होगा वही इस पे ध्यान देता है, हम ध्यान नहीं देते इस पे, इतना हमें समय नहीं है ध्यान देने का इस पे कि रील देखें। हाँ, हम सुल्तानपुर के, हम भी गाँव से आते हैं। एक जमाना था गाँव में जो नीचे जात के लोग हैं, एक मिनट सुनिएगा, नीचे जात के लोग हैं, आते थे काम करने के लिए, ठीक है, कि घर पे 4 लोग काम करने के लिए लगते थे, गेहूं काटते थे, धान काटते थे, जाते थे, तब भी जो है कम नहीं पड़ा। आज वो बचे ही नहीं है, कोई काम करने को मिलता नहीं, मशीन से काम होता है, सब पैसे कमा रहे हैं,
पैसे कमा रहे हैं। करे रोजगार इतना है गाँवों में कि काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है। हाँ, इनके बात का मैं समर्थन करता हूँ कि सिर्फ एक काम बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसी जिले में कल कारखाना खुला गया हो, एक कारखाना, एक किलो राशन पा रहा है, क्यों काम करेगा वो? काम ही नहीं करेगा। क्यों काम करेगा? 5 किलो खाएगा, 5 किलो राशन ले रहा है फ्री में, और उसके बाद मोदी जी तो वैसे दे रहे हैं गचाएगा पैसा ईडी सीबीआई से वसूल करके और सबको बांट रहे हैं। 100 के 100 पत्रकार लिए हैं, 100 के बाद वाली जो गिनती है वो पत्रकार नहीं लिया है पैसा उनसे। 100 के बाद किसकी गिनती आती है? बस जो इसके बाद आती है एक, वो इसके बाद एक ही है। हाँ 101 नहीं एक वो पत्रकार 100 के बाद तो 101 आएगा ना। नहीं ठीक है, वो पत्रकार मोदी जी से पैसा नहीं लेता है, लेकिन 100 तक लोग पैसा लेते हैं। जी बायकॉट की बात करते हैं। बीपी मंडल कमीशन लगाने वाले बीपी सिंह हैं, समझो। बीपी सिंह को लालू प्रसाद यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने परिवार, अपनी जात को केवल भुजाने का काम किया है। आप इतिहास नोट कर लीजिए, अगर गलत कहते हो तो आप बताइए, समझो। और दूसरी चीज रह गई, आज अगर बैकोटों के साथ किया है, गरीबों के साथ किसी ने किया है, तो चौधरी चरण सिंह ने, बीपी सिंह ने, उनकी कमाई को जो है मुलायम सिंह जी ने और लालू जी ने अपने परिवार और परिवार समाज के लिए जरूर मुनाया। कड़ा उठा के आप देख लीजिए। और मीडिया का भी ये लोग दोषी बता रहे हैं। जो हमारी आवाज जो गलत रहेगा उसको बोलेंगे। मोदी जी गलत खास आदमी है, ये 10 लाख रुपया लेकर दिल्ली से आए हैं, तो मोदी जी की बात करेंगे। हम नहीं आरोप लगा पाएंगे, बाल सफेद हो गया, इतनी देर चिल्लाए हैं और भाषा ये निकल रही है। ये हम आरोप नहीं लगा पाए हैं, ये आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। हमें जानते हैं हमारी आवाज आप सरकार तक पहुंचा रहे, जनता तक पहुंचा रहे, हम किसी को आरोपित नहीं कर पाएंगे। आप हमारे बाबा मेरा आखिरी सवाल समाप्त, शुरुआत आपसे तो समाप्त भी आपसे। 80 में से कैलकुलेशन आपका क्या कहता है? देखिए, हम आपके बता दें, चुनाव निष्पक्ष हो जाए तो 80 में से भारतीय जनता पार्टी दहाई नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में 36% वोट मिला था समाजवादी के पक्ष में। और आपको हम बता दें, आपको हम बता दें ये क्यों, उत्तर प्रदेश का 60 लाख नौजवान आवेदन किया था और 50 प्लस परीक्षा में बैठा नौजवान।